अनलॉक ने हमें राहत की सांस दी है, लेकिन सांसों को राहत नहीं दी है। ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए लॉकडाउन हटने को जिन लोगों ने कोरोना से मुक्ति मान लिया, वो बहुत भयंकर गलती कर रहे हैं। ये बात लोगों के जहन में है, तभी तो सबसे ज्यादा 28% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं कि अनलॉक ने बढ़ाई कोरोना की आफत। 26% इंडिया ये जानना चाहता है कि बीजेपी का यूपी में दरअसल प्लान क्या है, और 18% लोग ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन पर कब रुकेगी अफवाहों की डोज। करीब 1.5 महीने तक बाजार बंद रहे, जिंदगी घरों में सिमटी रही या अस्पतालों में घिसटती रही। अब कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन अनलॉक होते ही लोगों का बेपरवाह हो जाना कोरोना के लिए अपने घरों का दरवाजा खोल रहा है। देखिए हमारे इन ग्राफिक्स को। मैं चंद आंकड़े देकर इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं। महाराष्ट्र में जब लॉकडाउन था, यानी 1 जून को कोरोना के केस 14,123 थे। 7 जून को महाराष्ट्र और मुंबई समेत कई जगहों पर लॉकडाउन खुला, तो 8 जून को 10,219 केस आए, यानी अनलॉक होने के पहले दिन के बाद। लेकिन अब 2 दिन के बाद आज ये 10,891 केस हो गए हैं, यानी मामले बढ़ रहे हैं। अनलॉक की पहला साइड इफेक्ट। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में 1 जून को कोरोना के केस 623 थे, तब लॉकडाउन था। 7 जून को लॉकडाउन खुलता है। 8 जून को पहला आंकड़ा आता है अनलॉक होने के बाद, और यह कहता है कि 231 मामले थे। लेकिन आज ये मामले बढ़कर 316 हो गए, यानी एक दिन में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केस 1 जून को 1221 थे, 8 जून को बढ़कर 694 हुए, और आज अनलॉक के दिन और बढ़ चुके हैं, जो कि 708 केस हो चुके हैं। तो आपने देखा कि कैसे कोरोना के केस में बढ़त तो हो रही है, मामूली बढ़त अभी दिखाई दे रही है, लेकिन यही मामूली बढ़त आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, जो कि हमने लहर 1 और लहर 2 के बीच में देखा था। अगर आप अनलॉक में समझदारी और संयम का पालन नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कि तीसरी लहर आपको अपनी चपेट में ले सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझाने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें हैं, कुछ चेहरे हैं, और ये चेहरे आपके और हमारे रिश्तेदारों में से कोई हो सकते हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। इनको समझाना, इनकी दिमाग में इस बात को डालना कि लापरवाही बरतोगे तो तीसरी वेव आ जाएगी, ये हमारा ही फर्ज है। देखिए इस रिपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5 गिनते जाइए। भीड़ में मौजूद इन चेहरों को गौर से देखिए। न चेहरे पर मास्क है और न ही इस भीड़ में आने वाले कोरोना के खतरे का डर। ये तस्वीरें हैं वाराणसी की सब्जी मंडी की। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा लग रहा है कि कोरोना ने इन लोगों के कान में ये मशहूर फिल्मी डायलॉग फूंक दिया है। लौकी, अरबी, टिंडा, तरोई खरीदने के चक्कर में ये लोग अपनी जान से खेल रहे हैं। कोई कह सकता है कि चंद दिन पहले इसी वाराणसी में ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटक रहे थे लोग। इसी बनारस के घाट पर शवों की लाइन लगी हुई थी। अब अगर इनसे पूछेंगे तो इस भीड़ में आपको तमाम ज्ञानी मिलेंगे, वो भी बिना मास्क के। लोगों में डिस्टेंसिंग नहीं है। 70% लोग मास्क लगाए हैं, बाकी अब बेडाउट लोग हैं। सावधानी तो नहीं है, मगर हर आदमी को सोचना चाहिए कि सावधानी बरता जाए और मास्क का उपयोग किया जाए। लॉकडाउन तो खुलना इसलिए चाहिए, जीवन चलना जरूरी है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। अब इन महाशय से मिलिए, खुद मास्क नहीं लगाए हैं, लेकिन दूसरों को कोरोना प्रोटोकॉल का ज्ञान भर भर कर दे रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि अब कोरोना भाग गया, मृत्यु दर कम हो गई है, मास्क वगैरह लगाना सब छोड़ दिए। मैं भी नहीं मास्क लगाया हूँ। डरिए हुजूर, डरिए, क्योंकि ये डर ही है जो आपकी जान बचा सकता है। वरना आपका ये बेखौफ अंदाज आपके लिए तो मुसीबत बनेगा ही, आपके करीबियों को भी खतरे में डाल देगा। वैसे अनलॉक में सब्जियों से लोगों का प्यार हर जगह दिख रहा है।
नागपुर और जम्मू की सब्जी मंडियों की तस्वीरें ये समझने के लिए काफी हैं कि क्यों यहाँ कोरोना बार बार पलटवार कर रहा है। इतनी बड़ी त्रासदी से गुजरने के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे। लंबे लॉकडाउन के बाद जब लोगों को अनलॉक में जरा सी आजादी मिली तो वो उसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। अब बिहार का ही हाल देख लीजिए। राजधानी पटना की सड़कों पर जबरदस्त भीड़ है। बाजार लोगों से अटे हुए हैं। पटना के दीघा आशियाना रोड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और चूंकि सुबह का वक्त है इसलिए यहाँ पर चहल पहल ज़्यादा देखी जा रही है। मैं और जो ऑटो रिक्शा ई रिक्शा है उनकी संख्या ज़्यादा देख पा रही हूँ क्योंकि सड़कों पर अब लोग निकल सकते हैं, लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। जिससे भी पूछो कि आखिर बाहर निकलने की ऐसी जल्दी क्यों है, तो मजबूरी की कहानी पहले से ही तैयार है। सर तो सब अपने अपने काम से ही जा रहे हैं ना। कुछ काम होता है जो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी हमको पीएमसीएच में दिखाने जाना है। कोई विदाउट वर्ड बाहर जाना ही नहीं है। हम लोग तो 5-5, 6-6 दिन के बाहर निकल, सब्जी खरीदे घर में बैठेगा। प्रशासन लोगों को समझा कर थक चुका है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, विनती आरजू भी कर देते हैं कि भैया मत निकलिए, लेकिन मानते नहीं हैं। बिहार के आरा में तो हद ही पार हो गई। बार बालाओं को पिंजड़े में बंद कर लोग शादी का जश्न मनाते रहे। न पिंजड़े में डिस्टेंसिंग, न बाहर जश्न में डूबे लोग। हिमाचल प्रदेश का शिमला हो, यूपी का कानपुर, बंगाल का नॉर्थ 24 परगना हो या कर्नाटक का कालाबुर्गी, अनलॉक में बाहर निकल रहे लोग आने वाले उस बड़े खतरे की चेतावनी दे रहे हैं जो अभी सिर्फ कम हुआ है, गया नहीं है। अगर नहीं माने तो कोरोना की तीसरी लहर बर्बादी की सुनामी लेकर आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।